हर बच्चे का एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पूर्णिमा का भी एक सपना था अपनी पढ़ाई पूरी करना, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था। स्कूल तक पहुंचना मुश्किल था और पढ़ाई को कंटिन्यू करना और भी ज्यादा मुश्किल। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई रुक गई और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। पूर्णिमा जी की कहानी में भी ऐसा मोड़ तब आया जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन नीव शक्ति संस्था उसके साथ जुड़ी। हमने उसकी डिसेबिलिटी नहीं देखी, हमने उसके अंदर पढ़ने की इच्छा देखी। हमारा मानना है कि डिसेबिलिटी एजुकेशन की रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने पूर्णिमा जी का एडमिशन NIOS के थ्रू करवाया और हर पॉसिबल सपोर्ट देने की कोशिश करी। तो अभी हम हैं पूर्णिमा जी के घर के बाहर, तो चलिए आज जानते हैं उनसे उनकी जर्नी। ओके, सो पूर्णिमा जी अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैं माय नेम इज़ पूर्णिमा। मेरी जर्नी गांव में हुई थी 8th तक। 8th के बाद मेरी जर्नी रुक गई थी, तो फिर मैं नीव संस्था के ऋचा मैम से मिली। ऋचा मैम के द्वारा पढ़ाई मेरी शुरू हुई है। जैसे NIOS का फॉर्म मैंने डाला, उसके बाद मैं पढ़ाई की। उसके बाद मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जब आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी तो उस वक्त आपको कैसा लगा था? मैं बहुत अजीब लगा था कि मेरी पढ़ाई रुक गई है, कि अब मेरी आँखें क्यों ऐसी बनाई हैं, कि आँखों की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। कि पढ़ाई मेरी सब बच्चे पढ़ते हैं और मैं घर में बैठी हूँ, तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, तो नीव शक्ति संस्था से जुड़कर आपकी कैसे हेल्प हुई है इससे? नीव शक्ति संस्था के द्वारा मैं ऋचा मैम से मिली। ऋचा मैम ने मुझे आगे बढ़ाया कि एक NIOS बोर्ड होता है कि उससे तुम 10th कर सकते हो। पहले मैम ने मेरा रेगुलर के हिसाब से सोचा, पर रेगुलर मेरे थोड़ा एज ज़्यादा हो गई थी और पढ़ाई में गैप ज़्यादा हो गया था, तो इस कारण मेरी रेगुलर नहीं हो पाई, तो NIOS बोर्ड से कराई है मैम ने। अच्छा, तो जब आपने NIOS के द्वारा दोबारा पढ़ाई चालू करी थी तो क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आपको से देखने के लिए मिले, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? प्रॉब्लम्स तो आई थी कि काफ़ी दिन हो गए थे पढ़ाई छोड़ो, तो दोबारा से स्टडी शुरू किए, तो प्रॉब्लम्स एकदम से हम पढ़ने बैठते थे तो थोड़ा ध्यान नहीं लगता था। फिर प्रॉब्लम्स आई, पर प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे बढ़ी। पढ़ी ऑडियो मुझे प्रोवाइड हुई कि कुछ यूट्यूब द्वारा वीडियो देखी, कुछ वॉलंटियर्स ने मेरी हेल्प की है कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास भी दी हैं। तो जब क्लास 10th में आपको 70% मार्क्स आए थे तो आपको कैसे लगा था? मुझे 72 मार्क्स परसेंटेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं हम जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो जो भी विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट हैं, जितने भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई मेरी तरह ना रहे, कि सबको जैसे भी जिस तरीके से भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पूर्णिमा जी की कहानी सिर्फ दोबारा पढ़ाई शुरू करने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो रुकने के बाद फिर से चल पड़ा। डिसेबिलिटी उनके रास्ते की मुश्किल बनी, लेकिन उनके सपने की मंजिल नहीं। नीव शक्ति का मानना है हर सपने को एक मौका मिलना चाहिए।